नमस्कार, मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी। आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। हमारे देश का किसान जन का पोषक है, वो श्रम का देवता है, अन्नदाता है, उसमें ही भारत की आत्मा निवास करती है। ऐसे ही किसानों की प्रगति के लिए हम खेतीबाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी नई लाभकारी जानकारियां हर रोज सुबह लेकर आते हैं। तो चलिए कार्यक्रम शुरू करने से पहले देखते हैं क्या है आज के अन्नदाता कार्यक्रम में। फ्रेंच बीन की खेती से अच्छी आय कमा रहे किसान से मुलाकात। पशुओं को लू से करें बचाव के उपाय। देश के बहुत से किसान भाई विभिन्न तरह की सब्जियों की खेती करके अपनी आर्थिक स्थिति मजबूत कर रहे हैं और आज हम आपको हिमाचल प्रदेश जिला सोलन के रहने वाले एक ऐसे ही प्रगतिशील किसान भीम सिंह से मिलवाने जा रहे हैं जो अपने 1 बीघा में फ्रेंच बीन की खेती करके अच्छा खासा मुनाफा कमा रहे हैं। तो आइए मिलते हैं इन्हीं से और जानते हैं कि किसान किस प्रकार से फ्रेंच बीन की खेती करके अच्छी आय कमा रहे हैं। मैं छोटा सा जिम्मेदार हूँ। ये बीन जो है 1 बीघे खेत में लगाई हुई। सबसे पहले हम जिसमें हल लगाते हैं, उसके बाद फिर कुछ दिन 15 के दिन हम ऐसे छोड़ देते हैं। तो उसके बाद हम फिर इसमें गोबर वाली खाद मिक्स करके फिर डालते हैं और हल लगाते हैं। हम अशोका लीलैंड सीड्स को 1 किलो बीज हमने लगाया हुआ है इसमें, जो कि 24-25 फरवरी के लगभग हमने इसको लगाया। जब हम इसको लगाते हैं तो इसकी दूरी 2.5-3 फुट की दूरी रखते हैं, जो 10-12 दिन में जम जाती है ये। और इसमें कोई 20 के दिन बाद इसके बेड बनाते हैं हम। इसमें हम फिर बेड में जो है पानी पाइप से डालते हैं सुबह शाम, जो कि हमारे फसल के लिए ठीक रहे और हरियाई रहे। उसके बाद फिर छपाई शुरू करते हैं हम। थोड़ी खाद डालते हैं, यूरिया, और छपाई करते हैं। हमने अभी तक इसमें एक बारी छपाई के टाइम यूरिया खाद डाली है। इसमें कोई 10 किलो खाद डाली है हमने। उसके बाद फिर कोई 15 दिन के बाद इसको फिर हम खंबे वगैरह जो है इसमें सुतली वगैरह लगानी शुरू कर देते हैं। उसके बाद बस डोरियां बांध के फिर सिंचाई करते रहते सुबह शाम। किसान भाइयों, फ्रेंच बीन की फसल में फली बेधक कीट के अलावा मोज़ेक और पत्ती धब्बा रोग का प्रकोप अधिक देखने में आता है। इसलिए ये किसान भाई इन कीट व्याधियों से अपनी फसल को बचाने के लिए समय समय पर फसल पर कई तरह की दवाओं का छिड़काव करते हैं। जब हम स्प्रे करते हैं तो उसमें एक पंप में 20 लीटर के पंप में 50 ग्राम डाइथीम M45 पाते हैं और 15 ग्राम बीबिस्टिन पाते हैं और 25 ml जो है कीटनाशक जहर डालते हैं और उसका छिड़काव करते हैं हम शाम के टाइम या सुबह के टाइम। धूप पर नहीं करते क्योंकि उसमें फूल सूख जाता है। तब हमने ये बीन जो है 1 बीघे खेत में लगाई हुई, जिसमें कि हमारा खर्चा अभी तक 5,000 रुपया आ गया हुआ। इसमें हम 2-3 तड़ान कर चुके हैं इस टाइम। अभी तक शुरू में हमारी 75 रुपये गई थी, पहला तड़ान किया था जब, पर उस टाइम थोड़ी कम निकली थी। अब थोड़ी ज़्यादा लगी हुई निकलने, तो अब सबकी भी चल पड़ी। तो इसमें अब 65-60 के लगभग चला हुआ रेट प्रति किलो। लास्ट तक ये खराब ना हो तो शायद हो सके 14-15 तड़ान हो जाते इसमें, अगर टाइम से तोड़ी जाए।
किसान भाइयों, यदि इन किसान भाई की कुल आय व्यय की बात करें तो ये अपनी 1 बीघा प्रक्षेत्र पर लगी फ्रेंच बीन की फसल की 3 तुड़ाई से अभी तक कुल 2 कुंटल उपज ले चुके हैं। और जहां तक बाजार भाव की बात है तो इन्हें औसतन 60 रुपए प्रति किलो के हिसाब से बाजार भाव मिला है। इस तरह अभी तक इन्हें 3 तुड़ान से लगभग 12,000 रुपए की कुल आमदनी हुई। और जहां तक लागत खर्च की बात है तो खेत की तैयारी, खाद उर्वरक, बीज की खरीदी, दवा, तुड़ाई और परिवहन इत्यादि को मिलाकर अभी तक कुल खर्चा 5,000 रुपए आया। इस तरह इन्हें 3 तुड़ान से अभी तक 7,000 रुपए का कुल शुद्ध मुनाफा हुआ। इस तरह किसान भाइयों, इन किसान भाई को आगे चलकर इस फसल से 12 से 13 कुंटल और उत्पादन मिलने की संभावना है, जिससे इनकी कुल आमदनी और बढ़ेगी। हमारे 1 बीघा के खेत में इस टाइम जिस हिसाब से रेट चला हुआ तो 15-18 क्विंटल बीन हो सकती है, और जो कि शायद 1 लाख के लगभग हो जाए, जिसमें हमारा खर्चा 10,000 लास्ट तक आ जाएगा। उसमें 90,000 हमारे को बच सकता है। किसान भाइयों, अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक।